महाराष्ट्र के पुणे के स्वारगेट बस स्टैंड की पार्किंग में खड़ी एक बस में 26 साल की महिला के साथ हुए रेप केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिल गई है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 27 फरवरी की देर रात उसे महाराष्ट्र के शिरूर तहसील के गुनात गांव से गिरफ्तार किया गया। आरोपी को रात 1:10 पर पकड़ा गया। पुलिस को शुरू से ही आशंका थी कि आरोपी गांव के गन्ने के खेत में छिपा हो सकता है, इसलिए उसे पकड़ने के लिए गन्ने के खेत के ऊपर ड्रोन उड़ाए गए और खोजी कुत्तों की मदद भी लेकर उसकी तलाश की गई। 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी, अधिकारी और कर्मचारी आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगाए गए थे। आरोपी तक पहुंचने के लिए पुलिस ने 13 टीमें बनाई थी, जो लगातार 3 दिन से इस ऑपरेशन पर लगे हुए थे। आरोपी का नाम दत्तात्रेय रामदास है। उसका पहले से ही कई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। पुलिस ने बताया कि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी एक सब्जी ले जा रही ट्रक में जाकर छिप गया और अपने गांव चला गया। घर पहुंचकर उसने अपने कपड़े बदले और जूते तक बदल लिए। इसके बाद वह घर से भी निकल गया। पुलिस का कहना है कि आरोपी गुनात गांव के गन्ने के खेत में छिपा रहा, लेकिन चूंकि पुलिस लगातार उसके लिए तलाशी अभियान चला रही थी, इसलिए वह खेत में ज्यादा देर तक छिप नहीं पाया। 2 दिन से गन्ने में छिपे आरोपी को वहां खाना भी नहीं मिल रहा था, इसलिए रात को वो अपने रिश्तेदार के घर पानी पीने गया। 72 घंटे से 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी उसकी तलाश में लगे थे और आरोपी को प्यास लगने की वजह से ही पुलिस को इस केस में बड़ी कामयाबी मिल गई। पुणे के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार से सुनिए कि आरोपी की गिरफ्तारी किस तरह की गई। कल रात 1:10 के आसपास स्वारगेट बस टर्मिनल रेप इंसिडेंट के आरोपी को गुनाट गांव से डिटेन किया गया था। इसमें क्राइम ब्रांच, जोन 2, स्वारगेट पुलिस स्टेशन, रिक्रूट्स, आरसीपीज ऐसे अलग अलग पथक, करीब 500 अधिकारी और कर्मचारी इस ऑपरेशन में पिछले 3 दिन से थे। कल इसमें गांव के, जो गुनाट गांव के करीब 400 से 500 नागरिकों का इसमें बहुत सहकार्य मिला। हमें इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी आती थी। हमारे लोगों को पूरी सुविधा, उनके लोग मोटरसाइकिल्स पे खुद जो खेती की एरिया थी, जो शुगर केन की फील्ड्स थी, उसमें उन लोगों ने खुद से जाकर के बहुत ही अच्छा मेहनत और हमें मदद किया। हमारी डॉग स्क्वाड ने अलग अलग जगह की लीड्स दी, जिस लीड्स के आधार पे हमें काफी पॉजिटिव उसकी रिजल्ट मिली। ड्रोन कैमराज, जिसमें थर्मल इमेजिंग युक्त कैमराज थे, वैसे ड्रोन कैमराज का यूज किया गया था और उसकी भी काफी फायदा इसमें हुई थी। हमें देरी जरूर हुई, लेकिन कल फाइनली आरोपी को अरेस्ट किया गया है। मेडिकल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद आज सुबह उसको अरेस्ट किया गया है, कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और एक वाटर टाइट केस इन्वेस्टिगेशन, एक स्ट्रांग इन्वेस्टिगेशन और वाटर टाइट केस बनाने की दृष्टि से हम लोग पूरी तरीके से प्रयत्नशील हैं। इसमें स्पेशल काउंसिल की नियुक्ति की जाएगी और एक फास्ट ट्रैक तरीके से इस मैटर को हम आगे ले जाएंगे और जल्दी से जल्दी आरोपी को सजा मिले, इसके लिए हम पूरी तरीके से प्रयत्नशील रहेंगे। अपने तरफ से और पुणे शहर पुलिस दल के तरफ से हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उनकी मदद के वजह से ये काम बहुत आसान और एक बहुत ही अच्छे वहां पे जो एक एंथुजियाज्म नागरिकों का दिखा पुलिस को सहकार करने की दृष्टि से, वो बहुत ही पॉजिटिव था। मैं खुद उस गांव में विजिट करने वाला हूं और वहां पे नागरिकों का, जिन्होंने हमें मदद किया, उनका हम वहां पे सत्कार करने वाले हैं। हमारी जो पूरी पुलिस पथक, जिन्होंने पिछले 3 दिनों से वहीं कैंप करते हुए डीसीपी क्राइम के नेतृत्व में टीम वहीं पे कैंप कर रही थी, उन टीम को भी हम बधाई देना चाहेंगे। अमितेश कुमार ने यह भी बताया है कि इस घटना के बाद अब शहर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए और कौन से उपाय किए जाएंगे। शहर में महिला सुरक्षा की डिटेल ऑडिट पिछले 3 दिनों में की गई है। जो भी वल्नरेबल स्पॉट्स हैं, हॉटस्पॉट्स हैं, निर्जन स्थल्स हैं, डार्क एरियाज है,
टेकड़ीज हैं, इस प्रकार की पूरी एरियाज की सेफ्टी ऑडिट की गई है और कुछ नए सिरे से इसमें उपाय योजना की जा रही है। पेट्रोलिंग, इस प्रकार के स्पॉट्स को ध्यान में रखते हुए पेट्रोलिंग, QR कोड बेस्ड इंटेंसिव पेट्रोलिंग की भी योजना वापस एक रीजुविनेशन के साथ एक रीस्ट्रेंथन करने की दृष्टि से की जा रही है और हमें विश्वास है कि हम इस प्रकार की घटना को आगे जरूर प्रिवेंट करने में हमें यश मिलेगा। पुणे शहर पुलिस दल कायदा और सुव्यवस्था मेंटेन बनाए रखने के लिए क्राइम कंट्रोल, क्राइम प्रिवेंशन, क्राइम डिटेक्शन इसके लिए पूरे तरीके से कटिबद्ध है, प्रयत्नशील है और हमें जरूर यश मिलेगा। पुणे डीसीपी जोन स्मार्थना पाटिल ने सिलसिलेवार बताया था कि कैसे आरोपी ने इस महिला को बहलाया फुसलाया और इस वारदात को अंजाम दिया था। एक 26 साल की लड़की है, वो पूना से अपने गांव सातारा में फलटन को लिए जा रही थी, तो वो 5:30 पौने 6 बजे के दरमियान स्वारगेट बस स्टैंड पे बैठी थी, बस के लिए वेट कर रही थी। तो दैट टाइम ये जो आरोपी है ये इसके पास आया है, उसने उससे पहचान कर खुद का मतलब पहचान बढ़ाई है और फिर उससे पूछा कि दीदी तुम कहाँ जा रही हो, ऐसा मीठा मीठा बोल के उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाई कि वो कहाँ जा रही है। और जब उसने बोला कि मुझे फलटन जाना है तो उसने बोला कि फलटन की बस तो वहां पर लगी हुई है, आप यहाँ क्यों बैठे हो, चलो मैं आपको बिठाता हूँ। तो लड़की ने बोला कि इधर ही लगती है, तो बोला नहीं मुझे पता है, बोले मैं 10 साल से यहीं पर रहता हूँ। तो वो उसको मीठा बोल के वहां पर लेके गया। तो लड़की ने पूछा कि बस में तो अंधेरा है, तो उसने बोला कि ये रात की लेट हुई थी बस, वो अभी है, वो अभी निकलने वाली है, तो आप चाहे तो ऊपर जाके टॉर्च से देख लो वहां पर लोग है या नहीं है करके। तो ऐसा बोल के उसने बोला कि ऊपर जाके देखने के लिए बोला, तो लड़की ऊपर जाके टॉर्च से देखने लगी। दैट टाइम वो अंदर आया, उसने दरवाजा बंद किया, फिर ये सब उसके साथ जबरदस्ती की उसने। उसके बाद ये आरोपी सीसीटीवी में दिखता है कि लड़की उसी के साथ जा रही है वहां पर बस तक, वो सब दिख रहा है। और उसके बाद जब ये हुआ तो उसके बाद लड़की भी वहां से निकली है और वो अपने गांव जा रही थी। तो बीच में उसने अपने एक फ्रेंड को फोन करके बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो उसके फ्रेंड ने उसको बोला कि नहीं तू वापस जा और पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कर। तो वो लड़की यहाँ पर आई पुलिस स्टेशन में और उसने हमारे पास ये कंप्लेंट की। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुणे पुलिस पर बड़ा दबाव था। इस घटना को लेकर महाराष्ट्र सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई थी। विपक्ष ने महिला सुरक्षा को लेकर बीजेपी के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की। रामदास गाड़े की तलाश में पुलिस सड़क के साथ साथ खेत की भी खाक छानती रही। आरोपी के बारे में सूचना देने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की गई और आखिरकार पुलिस के बिछाए जाल में आरोपी फंसा और उसकी गिरफ्तारी हो सकी।